गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। आइए सब लोग फटाफट से ज्वाइन कर लें। आशीष, नीलम, नमस्कार सबके लिए। रमन, ओम प्रकाश, सबके लिए नमस्कार। आ जाइए फटाफट से। कल मैंने आपको बताया था उस व्यक्ति के बारे में कि किस तरीके से किताबुल हिंद की रचना हुई। वेरी गुड आफ्टरनून सबके लिए। सबके लिए नमस्कार। सुनिए, तो आज हम उस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बीच में इंटरनेट प्रॉब्लम था, इस वजह से 10-5 मिनट लेट हुई है क्लास। 12:30 एक्यूरेट स्टार्ट नहीं हो पाई। सबके लिए नमस्कार, प्रणाम। सुनिए, किताबुल हिंद की विषय वस्तु के बारे में हम बात करेंगे पूरे तरीके से। मैंने आपको बताया किताबुल हिंद के बारे में कि किताबुल हिंद की रचना के पीछे उसने अलबरूनी ने कहा है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। अलबरूनी ने कहा है क्या कहा है कि अलबरूनी के गुरु या उस्ताद, जिनका नाम मैंने कल आपको बताया था, अबू सहल अब्दुल मुनीम। क्या बताया था? अबू सहल अब्दुल मुनीम। इनके कहने पर अब बरूनी ने कहा कि गुरु या उस्ताद अबू सहल अब्दुल मुनीम के कहने पर इस पुस्तक की रचना हुई। यानी कि इसके गुरु ने इसको कहा था, सबके लिए नमस्कार, कि तुम्हें जैसा जितना आता है वो तुम लिख डालो ताकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, तो मेरी पुस्तक तथ्यों का सीधा साधा क्या है? अभिलेख, ऐतिहासिक अभिलेख मात्र है। अलबरूनी ने कहा कि मेरी पुस्तक सीधा साधा अभिलेखीय इतिहास मात्र है। इस पुस्तक के बारे में बातें कर रहे हैं आज की क्लास में हम लोग। ठीक है, ऐतिहासिक अभिलेख मात्र है। मैं पाठकों के समक्ष अपनी पुस्तक में हिंदुओं के जो सिद्धांत हैं उनकी तरीके से प्रस्तुत किया हूं जैसा कि वो थे। तो वो क्या कहता है कि मेरी पुस्तक सीधा साधा अभिलेखीय इतिहास मात्र है। मैंने हिंदुओं के सिद्धांत जैसे थे ठीक वैसे ही प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, अब अलबरूनी बताएगा पूरी कहानी कि कैसे कैसे कहानी इसकी बढ़ेगी। तो देखिए, किताब की विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे। 80 चैप्टर्स में विभाजित है। ठीक है, किस में विभाजित है? अलबरूनी की किताबुल हिंद का जो विभाजन है वो 80 चैप्टर में विभाजित है। यह पुस्तक 80 अध्यायों में विभाजित है। किसमें विभाजित है? 80 अध्यायों में विभाजित है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इन 80 अध्यायों की अगर हम बात करें तो सामान्य हिंदू पहला इसका अध्याय है और धर्म और दर्शन 2 से लेकर के 8वें अध्याय तक का कॉन्सेप्ट है। तो ये 80 अध्यायों में अगर हम बात करेंगे तो पहला जो अध्याय है
वो क्या है? वो है सामान्य हिंदू। ठीक है। इसका दूसरा, यानी दूसरे से लेकर के, और मैंने आपको बताया 8वें तक का जो अध्याय दिया गया है वो दिया गया है धर्म और दर्शन के लिए। तो दूसरे से 8वें तक का जो अध्याय है वो धर्म एवं दर्शन की बात करता है। ठीक है। इसके बाद 8वें अध्याय तक आपको धर्म एवं दर्शन मिलेगा। समाज की बात करें, संगठन की बात करें, नगरों की बात करें, या धार्मिक नियमों की बात करें, या फिर मूर्ति कला की बात करें, तो ये 9वें, 10वें और 11वें अध्याय में दिखाई देता है। कहां पर? तो 9वें, 10वें और 11वें अध्याय में क्या आपको मिलेगा? इसमें समाज मिल जाता है, संगठन मिल जाता है। समाज है, संगठन है, धर्म है, मूर्ति कला आदि। ठीक है। 9, 10th और 11th नंबर के चैप्टर में ये कहानी मिलती है आपको। ठीक है भाई साहब। इसके बाद की जो स्थिति है उसको समझिएगा। धार्मिक एवं जो वैज्ञानिक साहित्य मिलता है वो 12 से लेकर के 16वें अध्याय में रहेगा। 12 से लेकर 16वें अध्याय तक क्या है? इसमें धार्मिक और वैज्ञानिक क्या मिलेगा? साहित्य मिलेगा। धार्मिक एवं वैज्ञानिक साहित्य मिलेगा। ठीक है भाई। धार्मिक और वैज्ञानिक साहित्य कहाँ मिल जाता है आपको? 12वें से लेकर के 16वें अध्याय तक। इसके बाद 16वें अध्याय से लेकर के जब हम आगे चलेंगे तो 18वें से लेकर के और लगातार, जैसे एक तो इसमें रह गया, मैंने 12वें से जो 16वां लिख दिया है डायरेक्ट, उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन। इसमें अलग तरीके से है अध्याय। 12वां, 13वां, 14वां और 16वां ये है। 12, 13, 14 और 16, यानी इसमें 15 और 17 नहीं है। ठीक है। 15, 17 में भूगोल के बारे में अलग से इसने वर्णन दिया है। तो इसमें धार्मिक और वैज्ञानिक साहित्य मिल गया 12, 13, 14 और 16 में। इसके अलावा माप विद्या या वजन की बात करता है, ये किस में मिलेंगे? 15 में और 16 में। तो ये मिलेंगे आपको 15वें एवं 17वें अध्याय में। माप विद्या या वजन संबंधी जो कॉन्सेप्ट है वो मिलेगा। अब बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं, जैसे भूगोल है, हमारी सृष्टि की रचना कैसे हुई, खगोल विद्या का कॉन्सेप्ट क्या है, कालक्रम कैसे चलता है, इसके जो नियम है वो सब 18वें अध्याय से स्टार्ट करके और 62 अध्याय तक कंटिन्यूस लिखे गए हैं। क्या क्या लिखा गया है? जैसे बात करेंगे 18वें से लेकर के और कंटिन्यूस 62 अध्याय तक, इसमें इसने भूगोल की बात की, इसमें इसने खगोल की बात की, इसमें इसने कालानुक्रम की बात की आदि। संबंधी जो नियम है वो सब हमें मिलते हैं किसमें? 16 से लेकर के, सॉरी 18 से लेकर के 62वें अध्याय तक। ठीक है। सामाजिक जीवन हुआ, रीति रिवाज, त्योहार आदि जो है वो 63 से लेकर के और 79 तक मिलेंगे। 63 से लेकर के 79 तक क्या मिलेंगे? सामाजिक नियम और भारतीय लोगों के त्योहार आदि क्या क्या मनाए जाते हैं। अब आप बताओ, ये पुस्तक भारत का इतिहास जानने का एक गजब का स्रोत है कि नहीं है? बताओ। तो 63 से लेकर के यहाँ पर ये आ गए, तथा ज्योतिष शास्त्र के लिए 80वां अध्याय आपको दिखाई देगा 79 तक। और 80वें अध्याय की बात करें
लास्ट 80 नंबर के अध्याय में क्या है? तो दोस्तों यहां पर इसने बात की है ज्योतिष शास्त्र की। आपको लगता था कि ये चीज जो मैं लिखा रहा हूँ वो वेस्टेज है या टाइम अपन वेस्ट कर रहे हैं इसके माध्यम से, इसको छोड़ना चाहिए था या लिखना चाहिए था, बताओ। यह पुस्तक 80 अध्यायों में विभाजित है और 80 अध्यायों का वर्णन आपके स्क्रीन पर मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया कि किस तरीके से पुस्तक आपको दिखाई देती है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे कि इस पुस्तक में सबसे जो इंपॉर्टेंट, जो इस पुस्तक का पार्ट माना जाता है, वो माना जाता है सामाजिक परिस्थितियों के संबंध में जाति प्रथा और धार्मिक कृत्य या धार्मिक रीति रिवाज। तो सामाजिक परिस्थितियों के संबंध में धार्मिक या जातिगत जो रीति रिवाज हैं, उन जातिगत रीति रिवाजों के आधार पर इसका महत्वपूर्ण एक पार्ट आता है। धन्यवाद आशीष जी। ठीक है, सुनिए, अब पुस्तक के सबसे मूल्यवान अंग वही माने जाते हैं। पूर्व मध्यकाल में क्या था, भारत में प्रचलित जाति प्रथा का इतना विस्तृत विवरण आपको दिखाई देता है जो किसी अन्य भारतीय स्रोत में नहीं मिलेगा जितना इसमें दिखाया गया है। ठीक है, जितना इसमें दिखाया गया है, याद रखना। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण भाग वे अध्याय हैं जिनमें जातिगत एवं धार्मिक रिवाजों को सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार दर्शाया गया है। ये जो पॉइंट्स हैं वो किसके लिए रह जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माने जाएंगे। कारण क्या था कि पूर्व मध्यकाल में क्या था, जाति प्रथा का बहुत विस्तृत और जीवंत विवरण इस ग्रंथ में मिलता है जो किसी भी अन्य भारतीय स्रोत में आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जो किसी, हाँ वेरी गुड, किस भाग में जाति प्रथा का उल्लेख किया है? अभी मैंने यहाँ क्या लिखाया था, बताओ। समाज संगठन, धर्म, मूर्तिकला, धार्मिक अध्याय, भूगोल, पूरा, सामाजिक नियम, त्योहार आदि। ठीक है ना। अभी बात करेंगे किस में लिखा गया है। जाति प्रथा का कहां कहां पे वर्णन आया है, एक तो डिवीजन ये था, और इसके बाद हम लोग अब आगे बात करेंगे। और कोई ग्रंथ में नहीं मिलता है। अलबरूनी बहुत जबरदस्त रुचि रखता था भारतीय संस्कृति के बारे में, लेकिन उसका जो मेन आकर्षण था वो धार्मिक और बौद्धिक पहलुओं के प्रति था, यानी कि भारत के धर्म को और भारत के लोगों की बौद्धिक यानी ज्ञान यानी विद्वता को पहचानना।
ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी इसने बहुत सारे पहलुओं पर काम किया, और कुछ ऐसे पहलू भी थे जिन पर वो मौन रहा, जैसे राजनीतिक पक्ष बिल्कुल भी इस पुस्तक में उसने छुआ नहीं है, टच नहीं किया। तो ये अपन लिखेंगे इस, ठीक है। ग्रंथ में नहीं मिलता, लेकिन एक नोट डाल के हमें ये बात लिखनी है। अलबरूनी ने अपने आप को कुछ पक्षों में मौन रखा है। मौन रखने का मतलब कि अलबरूनी कुछ बोलता ही नहीं है इन बारे में, जैसे राजनीतिक पक्ष है, कृषि है, उद्योग है, ठीक है, व्यापार है या कला है, इन पर उसने कुछ नहीं कहा है। कौन कौन से पक्ष हैं? जैसे राजनीति है, उद्योग है, कला है, व्यापार है आदि। इन पक्षों पर अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में स्वयं को क्या रखा है? मौन रखा है। कोई भी एक्सप्लेनेशंस अलबरूनी इस मैटर के बारे में नहीं देता है। अब हम बात करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के कि अलबरूनी हमारी सामाजिक जो संरचना है उसको किस तरीके से दर्शाता है। सामाजिक संरचना के बारे में बात करेंगे। देखिए, भारतीय जो समाज था उसके शिखर पर इसने 4 वर्ण बताए, यानी कि टॉप लेवल पर 4 वर्ण। हिंदू अपनी जो जातियां हैं उनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। और वास्तविक तौर पर वर्ण शब्द का अर्थ क्या है? रंग होता है। वर्ण का मतलब पहले ऋग्वैदिक काल में भी वर्ण का अर्थ 2 अर्थों में होता था, काला और गोरा। लेकिन वंशावली की दृष्टि से जब हम इस बात को देखते हैं तो वर्ण का अर्थ अब उन्होंने जातक यानी जन्म के आधार पर लगा दिया है, और जन्म के आधार पर केवल 4 जातियां हैं जो वर्ण पे आधारित है। बाकी की जितनी जातियां हैं वो सब उन जातियों के मेल से पैदा हुई हैं। तो सबसे पहले सामाजिक संरचना की बात करें तो अलबरूनी कहता है चातुर्वर्ण। इसके लिए उसने एक शब्द युद्ध किया है, चातुर्वर्ण, ठीक है। इस चातुर्वर्ण की बात करें तो इसमें वो क्या मानता है कि वर्ण का अर्थ उसने क्या माना है? वर्ण का अर्थ रंग माना है, लेकिन वंशावली की दृष्टि से वर्ण का अर्थ उसने क्या माना है? जातक माना है। तो चातुर्वर्ण व्यवस्था, इस व्यवस्था में 4 जातियां सबसे उच्च हैं, ठीक है। वर्ण का अर्थ रंग होता है, लेकिन वंशावली की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्ण का अर्थ जातक हो गया, जातक का अर्थ जन्म हो गया, और जन्म से ये 4 हैं। फर्स्ट ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड पे वैश्य, और फोर्थ पे शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, और क्या हो गए? शूद्र हो गए। अब सुनिए, जो शूद्र हैं 4 हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय हो गए, वैश्य और शूद्र हो गए। तो ये 4 क्या है? इसने श्रेष्ठ माने हुए। बाकी ये क्या कह रहा है? देखिए कि सामाजिक संरचना चातुर्वर्ण पे आधारित थी। इस व्यवस्था में 4 जातियां सबसे ऊंची थी। हालांकि वर्ण का अर्थ उसने भी रंग माना है। ये रंग ऋग्वैदिक काल में भी आपको दिखाई देता है। यह अर्थ आपको ऋग्वैदिक काल में भी मिल जाएगा। ठीक है।
लेकिन वंशावली की दृष्टि से वर्ण या जातक, वर्ण दृष्टि से देखें तो वर्ण का शब्द क्या होता है, अर्थ क्या होता है, जातक होता है। जातक का अर्थ क्या हो गया, जन्म हो गया। और जन्म के आधार पे केवल 4 जातियां श्रेष्ठ हैं। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों की बात करें, ठीक है भाई, ब्राह्मणों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जाति ब्राह्मणों की है। इसको सर्वश्रेष्ठ जाति बताया है उसने। क्या बताया है अलबरूनी ने कि भैया सर्वश्रेष्ठ जो जाति है वो किसकी है, ब्राह्मणों की है। ठीक है, इनके ब्राह्मणों के संबंध में अलबरूनी ये कहता है कि हिंदू शास्त्रों में एक बात आई है कि इनकी सृष्टि ब्रह्मा के सिर से हुई है। कहां से हुई है, उत्पत्ति ब्रह्मा जी के सिर से। मैंने बताया ना, मुख से, भुजाओं से, क्षत्रियों की जंघाओं से, शूद्रों की पैर से। ये बात आपको बताई है। तो हिंदू हमारे धार्मिक ग्रंथों में ही तो ऐसा कहा गया है कि इनकी सृष्टि कहां से हुई है, ब्रह्मा जी के सिर से हुई है। ठीक है, और सिर हमारे शरीर का सबसे क्या माना जाता है, ऊंचा भाग माना जाता है। यही कारण है कि हिंदू ब्राह्मणों को मनुष्य जाति में क्या मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये अलबरू ने लिख दिया, उनकी मानसिकता को जाहिर कर दिया। क्या कर दिया, सर्वश्रेष्ठ जाति है। क्यों कि उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से मानी है। और ये सब कहां मिल रहा है हमें, हिंदू शास्त्रों में मिल रहा है, बाहर नहीं मिल रही है कहानी। हिंदू शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ जाति है। क्यों सर्वश्रेष्ठ जाति है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति कहां से हो रही है उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के सिर से मानी गई। क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रियों को सेकंड नंबर का स्थान प्राप्त है। हिंदू ये कहते हैं कि उनकी सृष्टि कहां से हुई है, कंधों से और हाथों से हुई है। सेकंड नंबर पे बात करें तो क्षत्रिय। अब इन क्षत्रियों को क्या है, दूसरा स्थान प्राप्त है। क्यों कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कंधों से या हाथों से हुई है। ये भी हमें कहां मिलता है, हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ मिलता है, ये पढ़ा हुआ है आपने शुरू से। वैश्य और शूद्र की बात करें तो शेष जो 2 जातियां वैश्य और शूद्र हैं, उनके लिए इन्होंने ये कहा है कि सामाजिक जो सिस्टम है उसमें एक नीचा दर्जा इनको दिया गया है। क्योंकि वैश्यों की सृष्टि किससे मानी है, जंगा से, और शूद्रों की सृष्टि पैरों से मानी है। ठीक है, तो सी नंबर पे और डी नंबर पे मैं बात करूंगा किसकी, वैश्यों की और शूद्रों की। सामाजिक अनुक्रम में इनका स्थान निम्न है, क्योंकि ठीक है, इनकी उत्पत्ति जंघाओं से और पैरों से उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, ये सामाजिक, अलबरूनी हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ये बात बता रहा है। ठीक है ना, अलबरूनी हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद ये बात डिफाइन कर रहा है। ये क्या कह रहा है, इसने ये भी कहा है कि वैश्य और शूद्रों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, क्या है, वैश्य और शूद्रों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये दोनों वर्गों में परस्पर भेद है। अंतर नहीं है लेकिन भेद है। ये नगरों और गांवों में साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, ये अलबरूनी कह रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है अलबरूनी, इन दोनों में ज्यादा भेद नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। यह नगरों एवं गांवों में एक दूसरे से मिलते हैं एवं
संपर्क रखते हैं। ये अलबरूनी किताबुल हिंद में कह रहा है। ठीक है, चलिए, ये बात वेदों में भी लिखी हुई है। ठीक है, ओके। अब एक और शब्द आया है, अंत्यज। ठीक है, इन चार वर्णों के नीचे मानवता का एक विशाल समुदाय मिला, जिसको अल्लम गल्लम विशाल मानव समुदाय कहा गया है, और अंत्यज कहा जाता है, अल्लम गल्लम भी कहा गया है इनको। एक आया अंत्यज। अब अंत्यज क्या है ये समझना है, ठीक है ना। इन चार वर्णों के नीचे, इन चार वर्णों के नीचे जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, अंत्यज रहेंगे। अल्लम गल्लम का मतलब मिला जुला, घोल मेल हो रखा है। मानवता का एक अल्लम गल्लम विशाल मानव समुदाय, जिसे अंत्यज कहा जाता है। यानी इन चार वर्णों के नीचे क्या है, अल्लम गल्लम। एक विशाल मानव समुदाय, जिसे क्या कहा जाता है, इन चार वर्णों के नीचे रहता है ये, और इसी को क्या कहा जाता है, अंत्यज कहा जाता है। यानी कि इन चार वर्णों से नीचे की स्थिति हो गई। ये जो अल्लम गल्लम वाले लोग हैं या जो अंत्यज हैं, ये अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। उनकी गणना किसी भी जाति में नहीं होती है। ठीक है, देखिए ये क्या करते हैं, इसके लिए उसने एक्सप्लेन किया है। ये अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। इनकी गणना जाति में नहीं होती है। पहली बात, ये क्या करते हैं, तरह तरीके के कार्य करते हैं। इनकी गणना जाति में नहीं होती है, बल्कि इनको विशेष शिल्प या पेशे का सदस्य माना जाता है। बल्कि इनको विशेष शिल्प या पेशे से जुड़ा हुआ माना जाता है। कि ये जो अंत्यज नाम के व्यक्ति हैं, या तो किसी पेशे से जुड़े होंगे या कोई शिल्पकार होंगे। जैसे धोबी हैं, चमार हैं, बाजीगर हैं, ये टोकरी बनाने वाले हैं, सिपर साज हैं, इनके नाम लिए गए हैं सब। ठीक है, इनमें क्या लिखा है इन्होंने, धोबी, चमार, धोबी लिए हैं, चमार लिए हैं। चमार जो है वो मोची को कहा गया। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने लिखा बाजीगर। बाजीगर कहते हैं जादूगरों को। ठीक है, चौथे नंबर पर इन्होंने लिया टोकरी साज, टोकरी या डलिया बनाने वाले। ठीक है, टोकरी साज, टोकरी या डलिया बनाने वाले। पांचवें नंबर पर इन्होंने काउंट किया था नाविकों को, जो नाव वगैरह चलाते हैं। मछुआरों को भी इसी में गिना है, नाविक, मछुआरे, व्याध। क्या आता है, व्याध। व्याध का मतलब होता है बहेलिया, जो पक्षी पकड़ता है ना, पक्षी पकड़ने वाला। व्याध का मतलब बहेलिया होता है, और बहेलिया कहते हैं जो पक्षियों को पकड़ते हैं।
और इसके बाद जुलाहा एक और हो गया 8वें नंबर पर जुलाहा। ये अंत्यज बताए हैं, यानी कि उन 4 वर्णों से भी क्या है, ये नीचे माने जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, याद रखना, ये चातुर्वर्णों के गांव एवं नगरों के निकट रहते हैं, लेकिन उनसे बाहर रहेंगे, नगरों के या गांव के अंदर नहीं रहेंगे, ठीक है। सुनिएगा, ये सभी लोग चातुर्वर्ण गांव या नगरों के बाहर उनके निकट रहते हैं, यानी कि इन लोगों की स्थिति है, इनको गांव में जगह नहीं मिली हुई है। चांडाल अंत्यज के लिए शब्द आया है, चांडाल इसी में आ जाएगा, लेकिन अंत्यज जो शब्द है वो अलबरूनी अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें चांडाल आ जाएगा, ठीक है ना। चांडाल की कैटेगरी एक तरीके से वो हो गई जो चमड़े का काम कर रहा है ना, उसी में से निकल जाएगा, पशुओं का जो मांस वगैरह निकालता है, खाल निकालता है, उस तरीके का व्यक्तित्व हो जाएगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति थे बीपी मजूमदार साहब, उन्होंने सोशियो इकोनॉमी ऑफ हिस्ट्री एक नाम से एक किताब लिखी थी। उस किताब में भी उन्होंने इस चातुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की है कि अलबरूनी जिस चीज को लिखता है उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा व्याख्यान किया है। तो व्यक्ति का नाम था बीपी मजूमदार। इन्होंने बुक लिखी थी सोशियो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सोशियो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1023 से लेकर के और लगभग 1194 ईस्वी के मध्य की ये किताब है। मुर्दों को जलाने वाला भी हो जाएगा यार। 1023 से लेकर के लगभग 1194 के बीच की ये किताब है। चांडाल में बहुत सारी कैटेगरी आ जाएंगी ना, अंत्यज में जैसे इन्होंने कैटेगरी ली है तो इनमें और भी कैटेगरीज आ जाएंगी शामिल होकर के, कोई बड़ी वाली चीज इसमें है नहीं। इन्होंने ये लिखा है इस किताब के माध्यम से कि अलबरूनी ने जिस स्थिति का वर्णन किया है वो उस युग में हिंदू समाज में प्रचलित ना होकर के प्राचीन धर्म ग्रंथों में जो चीजें मिलती हैं वो होगी। यानी ये क्या कह रहे हैं कि अलबरूनी ने जो वर्णन दिया है वो हिंदू समाज में प्रचलित वर्णन ना होकर प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में उपलब्ध वर्णन हो सकता है, ये बात इन्होंने कही है, ठीक है। वीपी मजूमदार ने कहा है कि अलबेरुनी का वर्णन हिंदू समाज में प्रचलित ना होकर हिंदू समाज में प्रचलित ना होकर प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में उपलब्ध वर्णन हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं, इसको एक बात बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब सुनिए, ये क्या कह रहे हैं कि भाई यहां पर जो धर्म ग्रंथों में स्थिति है वो ये हो सकती है, और ये कह रहे हैं कि भैया 11वीं शताब्दी में भारत में
जातियों की भरमार थी, बहुत सी मिश्रित जातियां भी थीं। बहुत सी मिश्रित जातियां भी थीं। लिखो आप इसको एक बार थोड़ा सा। चलिए, तो यहां तक हो गया पूरा। इसके बाद बातें करेंगे कि ये अंत्यजों के अलावा एक शब्द और लाता है। अब वो शब्द लाता है ये क्या? अछूत का। क्या शब्द लाएगा? अछूत का। ठीक है ना? लिख लो आप फटाफट जल्दी से। चलो कोई बात नहीं। अछूत अछूत की बातें करेंगे, ठीक है ना? अरे यार रुक जाओ। एक आदमी कमेंट कर देता है सबकी बात। सुन लिया मैंने। अछूत, अछूत में आप जो चांडाल बता रहे थे वो चांडाल अछूत में आएगा। अंत्यज से बहुत ज्यादा कैटेगराइज कर दिया इसने, अंत्यज से भी नीचे की कैटेगरी में ले गया अछूत को। किसको ले गया? अछूत को। अछूत यानी कि सबसे निम्न कोटि में माने गए। यह अंत्यज के भी नीचे थे। अछूत अर्थात सबसे निम्न कोटि की। इसमें इन्होंने जो नाम लिखे वो क्या क्या लिखे है ना? एक आया हारी। हारी होता था हरण करने वाला।
ठीक है, हारी, हारी के बाद डोम, डोम और चांडाल और वधातु, डोम, चांडाल और वधातु, ये कौन होते थे? हत्या या वध करने वाले। डोम, चांडाल या दास और अछूत तो अलग अलग होंगे, दास अछूत नहीं होगा, याद रखना अंकित, दास अलग होते हैं, अछूत अलग होते हैं, ठीक है। हारियों का ये मैंने क्या बताया, डोम, चांडाल और वधातु, इन चार में हारियों का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, इन्हें इन सभी में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये क्या थे? ये इन सभी में क्या थे? सर्वश्रेष्ठ थे। कौन? हारी, हारी जो है इन सब में सर्वश्रेष्ठ थे। कारण क्या था? कि ये किसी भी गंदी चीज से हमेशा दूर रहते थे। क्यों ये सर्वश्रेष्ठ थे? क्योंकि ये गंदी चीजों से दूर रहते थे। हारी इन सभी में श्रेष्ठ थे क्योंकि गंदी चीजों से दूर रहते थे। इसके अलावा फिर मैंने आपको ये डोब शब्द बताया। क्या बताया? डोब। डोम को डोब भी कहते हैं। ये बांसुरी बजाने का और गाने का काम किया करते थे। ठीक है, यहां पे मैंने जो लिखा हुआ है आपके लिए, इसको थोड़ा सा मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। डोम या डोम होगा ये बांसुरी बजाने और गाने का काम करते थे। और फिर अपन वो चांडाल और बदातू को लिखेंगे। ये हत्या करते थे। क्या करते थे? हत्या करते थे। और इनमें सबसे जो नीचे निम्न स्तर के हैं वो थे बदातू। ये जो बदातू जो हैं ये सबसे निम्न स्तर के थे। कारण जानवरों की हत्या करते थे, हत्या कर उनका मांस खाते थे, कुत्ते तक का मांस खाते थे। कौन? वधातु सबसे निकृष्ट हो गए। ये क्या करते थे? कुत्ते और अन्य जंगली जानवरों का वध करके उनका क्या करते थे? मांस खाते थे। ठीक है, अब अछूतों के द्वारा क्या होता था? समाज के गंदे काम इनके द्वारा ही किए जाते थे। ठीक है, जैसे मलमूत्र की सफाई या दैनिक नालियों की साफ सफाई करना, ये क्या थे? इनको एक तरीके से अवैध लोगों की संतान माना जाता था। ठीक है, अवैध लोगों की संतान के समान ये माने जाते थे, इनके वैलिड माता पिता नहीं होते थे। तो इस तरीके के लोगों को इस वाली कैटेगरी में समाज में डाल दिया जाता था और उस वाली कैटेगरी के लोगों से इस तरीके के काम करवाए जाते थे। बहिष्कृत व्यक्तियों जैसा व्यवहार इनके साथ में किया जाता था। ठीक है, इन्हें अवैध लोगों की संतान माना जाता था। ये साफ सफाई का कार्य करते थे। मलमूत्र, नालियां आदि, मृत जानवर आदि, मलमूत्र, मृत जानवर आदि की जो साफ सफाई करते थे। आज भी आपने देखा होगा कुछ निम्न जातियां होती हैं, कोई जानवर मर गया तो उसको पर्टिकुलर गांव में कुछ लोग होते थे जो लेके जाते थे। ठीक है, और साफ सफाई करने भी कुछ लोग होते थे जो काम करते थे। अब इनको क्या है? बहिष्कृत व्यक्ति की तरह इनके साथ व्यवहार होता था
और नगर की चार दीवारी के भीतर इनको नहीं रहने दिया जाता था। ठीक है, जानवर आदि बहिष्कृत व्यक्तियों के समान व्यवहार तथा नगर की चार दीवारी, ऐसे लिखो, नगर के बाहर रहते थे। ठीक है, अब जरूरत पड़ी, ठीक है, तो पूर्व आज्ञा लेकर के या निश्चित समय पर, जैसे कोई मलमूत्र की सफाई इत्यादि का कार्य करना है, तो उसके अलावा मतलब उस साफ सफाई के बिना नगर का कोई काम चल नहीं पा रहा है, तब इनको क्या है, बुलाया जाता था उस स्थिति में। ठीक है, तो ये नगर के बाहर रहते थे, या तो पूर्व आज्ञा से आएंगे नगर में उनको प्रवेश मिलता था। ये बात उसने हमारे समाज के बारे में हमारे सामने रखी है। फिर ये कहता है अल्बर्नी कि भैया छुआछूत जो थी समाज में वो किस तरीके से प्रभावित थी। तो छुआछूत के बारे में भी बात करता है कि पूर्व मध्यकाल में ऐसी पोजीशन थी कि भारतीय जो सामाजिक संगठन थे उनमें सबसे ज्यादा या सबसे विनाशकारी जो प्रभाव था, ऐसा प्रभाव जो उनके पूरे समाज को एक विनाश की तरफ ढकेल रहा है, वो यही था। क्या? छुआछूत। छुआछूत की विचारधारा भारतीय मनुष्य, भारत के मानस के उसमें जनमानस में क्या था? छुआछूत की भावना थी जो भारतीय लोगों के लिए एक विनाशकारी कार्य कर रही थी। ये भी अल्बर्नी कहता है। बड़े दुख के साथ उसने लिखा है कि प्रत्येक वस्तु जो अशुद्धावस्था में गिर जाती है वह अपनी मौलिक शुद्ध स्थिति को क्या करती है? हमेशा प्राप्त करने का प्रयास करती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो इस ग्रह में जीवन क्या हो जाता? असंभव हो जाता। पृथ्वी के इस ग्रह पर जीवन असंभव हो जाता। अगर कोई, हम में से कौन ऐसा है जो अशुद्ध नहीं हुआ? आप में हम सब अशुद्ध हुए हैं, लेकिन हम लोग अपने शुद्धावस्था में आने का प्रयास करते हैं और हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो ये छुआछूत की भी बात करता है। अल्बर्नी कहता है कि बार बार अल्बर्नी को ऐसी विचारधाराएं भी यहां पर दिखाई देती हैं कि ब्राह्मणों के जो छुआछूत की विचारधारा है उसके नियम अलग हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो कोई हिंदू सैनिक मुसलमानों के द्वारा युद्ध बंदी बना लिया गया और बाद में उसको मुक्त कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या करते थे? उसकी जातीय संघ के द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता था। ये था छुआछूत का लेवल समाज में। अपन डिस्कस करेंगे इस पर, केवल लिखेंगे नहीं, इसको बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जब हिंदू कोई दास है जो युद्धबंदी बन गया, भाई युद्धबंदी बन गया तो दास हो गया, और वो मुस्लिम प्रदेशों से भाग करके अपने देश या धर्म में जब वापस जा रहा है, तो उस व्यक्ति को हिंदू ये आदेश देते थे कि भैया तुम उस जगह से आए हो, मुसलमानों के टच से आए हो, तुम क्या करो, तुम प्रायश्चित करने के लिए व्रत रखो। ठीक है, और व्रत रखने के बाद में उस व्यक्ति को गाय के गोबर, गाय के मूत्र और गाय के दूध के मिश्रण में इतने दिनों तक दबाए रखते थे कि उसका खमीर उठाता था। ठीक है, फिर वे उसे खींच करके उस गंदगी से बाहर निकालते थे और फिर वही गंदी, मतलब जो गंदगी होती थी और उससे भी बदतर गंदी चीजें उसको खाने को देते थे। ये समाज की सच्चाई दर्शाने का प्रयास किया है। किसने? अल्बर्नी ने। ये छुआछूत का लेवल हुआ करता था हमारे समाज में। लिखेंगे नहीं अपन, इसको केवल समझ लेंगे। मैं वर्बली डिस्कशन कर लेता हूं इस पूरे मैटर पे। मैंने जातियों को तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही लिया आपके सामने। अब उस व्यक्ति के खमीर का मतलब होता है एक तरीके से, जैसे क्या एग्जांपल दूं यार, खमीर शब्द जैसे आप मान लो कोई अपने आप चीज ऊपर आ जाना, कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है ओम प्रकाश जी। ठीक है ना? हाँ। क्या हुआ मंजिदा? ठीक है ना? अब ऐसी स्थिति थी, अब इस, ऐसा होता था जब कोई व्यक्ति मुसलमानों के द्वारा हिंदू व्यक्ति दास बना लिया गया, वो अपने देश में चला, मतलब मुसलमानों के कैंप में चला गया या
वो मुसलमान अपने देश लेके उसको युद्ध बंदी बना करके, वहां से गलती से अगर वो व्यक्ति अपनी किसी जालसाजी के माध्यम से छूट करके भाग के आ जाता है तो उसको बहुत दिन तक एक व्रत रखना होता था, एक प्रायश्चित करना होता था। गाय के मूत्र में, गाय के गोबर में और गाय के दूध को मिश्रित करके उस गंदगी के एक ढेर में उसको दबा के रखते थे और बाद में उसको वो चीजें खाने को दी जाती थी और उससे भी बदतर चीजें खाने को दी जाती थी। ठीक है, ऐसी चीजें समाज में दिखाई देती थी। बाद में उसको खींच करके उस गंदगी से बाहर निकालते थे और फिर वही गंदगी उसको खाने के लिए दी जाती थी और उससे भी ज्यादा गंदी चीजें दी जाती थी। अलबरूनी को ये सब सुनने के लिए मिला। जब अलबरूनी को ये सब सुनने के लिए मिला तो अलबरूनी ने ब्राह्मणों से पूछताछ की, ठीक है, कि भाई ये बात सही है क्या। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, इसकी पुष्टि नहीं की। अलबरूनी से ब्राह्मणों ने इसकी बात की पुष्टि नहीं की और ये कहा कि ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का प्रायश्चित संभव नहीं है। मतलब ब्राह्मण क्या करें कि ऐसा व्यक्ति वापस आता है तो उसको किसी भी प्रकार का प्रायश्चित संभव नहीं है, उसे जीवन की उन पुरानी परिस्थितियों में लौटने की कभी अनुमति नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, विदेश जाने पर भी ऐसा ही होता था, ये वही कहानी है। हाँ, मनीषा कह रहे हैं सर दूध फट जाता है तो खमीर की तरह हो जाता है, तो हाँ वही चीज है, एक ऊपर उठ जाना, फूल जाना एक तरीके से। तो सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, तो वो ब्राह्मणों से जब अलबरूनी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि भाई सही है क्या, तो अलबरूनी से वो ब्राह्मण मना कर देते हैं कि ये सही नहीं है। बोला इस तरीके के व्यक्ति को कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाने ही नहीं दी जाएंगी, मतलब उस व्यक्ति को कभी पुरानी जिंदगी में लौटने नहीं दिया जा सकता, अनुमति नहीं दी जाती। जिनमें वह बंदी बनाकर ले जाने से पहले जीवन यापन कर रहा था, उन परिस्थितियों में आने की उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र के घर में कई दिन तक भोजन करे तो उसे भी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। कोई ब्राह्मण किसी शूद्र के घर में कई दिन जाके खाना खा ले तो उसको भी जाति से बहिष्कृत कर देते थे और उस व्यक्ति को भी जाति में दोबारा शामिल नहीं किया जाता था। यह समाज में छुआछूत का लेवल था। इसको लिखना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, आप समझ लीजिए, दिमाग में कंसेप्ट रखिएगा। अपनी जाति के द्वारा बहिष्कृत कोई भी युद्धबंदी प्राय इस्लाम स्वीकार कर लेता है, ठीक है, फिर व्यक्ति क्या करेगा, अब उसको दिख रहा है कि मुसलमानों के प्रभाव में मैं आ गया, अब मैं यहां से छूट करके भी जाऊंगा तो मेरी जाति व्यवस्था कठोर है, हिंदू समाज में ऐसी स्थिति है वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तो इससे बेहतर है मैं इस्लाम ग्रहण कर लूं। तो ऐसी स्थितियां फिर हिंदुओं को मुस्लिम स्थितियों में परिवर्तित करने में कामयाब रही। अलबरूनी ने स्पष्ट लिखा है, झूठ नहीं लिखा। नहीं, वो वेदों की और लोटों में इसी तरीके से शुद्ध नहीं किया जाता। वो व्रातस्त्रोम यज्ञ होता था एक, आर्य नार्य वाला कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, वो अलग कहानी है, सुनिएगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अलबरूनी ने जो वर्ग विभाजित हिंदू समाज है उसकी तुलना वर्ग रहित मुस्लिम समाज से की और एक टिप्पणी की कि भाई साहब हिंदू और मुसलमानों में सद्भाव के मार्ग में शायद एक यही सबसे बड़ा अंतर था जो दोनों के माध्यम से बाधक है। कैसे, उन्होंने कहा कि हिंदू समाज वर्ग रहित है, सॉरी वर्ग विभाजित है और मुस्लिम समाज वर्ग रहित है, मुस्लिम समाज में जाति प्रथा वर्ग नहीं है। ये टिप्पणी की थी अलबरूनी, ठीक है। ये सारी कहानियां थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो अलबरूनी अब स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात करता है। स्त्रियों की स्थिति में अलबरूनी बताता है आपको कि हिंदू जो लोग थे वो बहुत कम उम्र में विवाह कर लेते थे, यानी कि बाल विवाह का प्रचलन था, ठीक है, बहु विवाह का भी प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति पे तो अपन लिख लेते हैं यहां से थोड़ा थोड़ा सा। मेन मेन पॉइंट लिखेंगे। बाल विवाह और बहु विवाह आदि जो है प्रचलित थे।
और पत्नियों की संख्या पुरुष की सामाजिक स्थिति के द्वारा निर्धारित होती थी कि किस व्यक्ति का सामाजिक ओहदा जितना बड़ा है उतनी अधिक पत्नियां रख सकता है। पत्नियों की संख्या पुरुष की सामाजिक स्थिति के आधार पर तय होती थी। ठीक है, सामाजिक स्थिति के आधार पर तय होती थी। और जो उच्च जातियां होती थी उन उच्च जातियों में तलाक की प्रथा नहीं थी। ये बात भी आपको लिखनी है, उच्च जातियों में तलाक प्रथा नहीं थी। उच्च जातियों में क्या नहीं था, तलाक प्रथा नहीं हुआ करती थी। बच्चे घट गए क्लास में, कैसे क्या हुआ? बोरिंग हो रहा है क्या चैप्टर? मन नहीं लग रहा क्या आप लोगों का? क्यों भाई बताओ। तो तलाक प्रथा नहीं थी, साथ ही समाज में विधवा विवाह की प्रथा, साथ ही समाज में विधवा विवाह की प्रथा भी नहीं थी। अब अगर कोई विधवा महिला है तो या तो वो अपने पति की चिता पर जल जाएगी या उसे अत्यंत दयनीय जीवन बिताने के लिए क्या होना पड़ेगा? विवश होना पड़ेगा। तो विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी। विधवा या तो पति की चिता पर सती होगी, ठीक है, या फिर दयनीय जीवन बिताएगी। या फिर वो क्या करेगी? एक अत्यंत दयनीय जीवन व्यतीत करेगी। जो मन लग रहा है आपका चलिए कोई बात नहीं, मन ही लगना चाहिए। इसके अलावा संपत्ति में उत्तराधिकार की पोजीशंस क्या थी? संपत्ति में इनको उत्तराधिकार मिल सकता था या नहीं मिल सकता था? तो सामान्यतः स्त्री जो है वो पैतृक संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं मानी जाती थी। केवल अविवाहित पुत्री को पैतृक संपत्ति में कुछ हिस्सा दिया जाता था। मनुस्मृति के अनुसार पुत्र के हिस्से का 1/4, जबकि विवाहित पुत्री का संपत्ति में हिस्सा उसके विवाह और दहेज में हुए खर्च के रूप में मान लिया जाता था। तो भैया तेरे शादी ब्याह में हमने जो खर्चा कर दिया वो चला गया। क्लास बोरिंग नहीं होती तो अभी 35 बच्चे देख रहे थे, 10 बच्चे कहां गए? संपत्ति में उत्तराधिकार की बातें करें तो स्त्रियों को केवल अविवाहित होने पर अधिकार था। संपत्ति में कुछ अधिकार दिया जाता था, ठीक है, और विवाहित होने पर उसको नहीं दिया जाता था। मनु के अनुसार जो पुत्र के हिस्से का 1/4 इसको दिया जाता था। पिक्चर और कलरफुल वाले बच्चे कोई बात नहीं, और उनको पिक्चर नहीं मिल रही होगी ना अलबरूनी की। मनु के अनुसार पुत्र के हिस्से का 1/4 दिया जाता था।
ठीक है। और अविवाहित की अगर हम बात करें, विवाहित पुत्री का संपत्ति में जो हिस्सा होता था वो विवाह के दौरान या दहेज में जो खर्चा हुआ था वो हो जाता था। विधवा का अपने मृत संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था। विधवा महिला का अपने मृत पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। कैसा समाज था ये? मुझे तो बहुत गंदा लग रहा है, आपको पता नहीं कैसे समझ आ रहा है। ठीक है, एक विधवा का अपने मृत यानी उसके पति के मरने की स्थिति में उसकी संपत्ति पर अधिकार नहीं होता था। उसके पति के वारिस को उसके भरण पोषण का खर्च आजीवन उठाना पड़ता था। ठीक है, उसके पति के वारिस को उसका पूरा जीवन भर उसका खर्चा उठाना पड़ता था। ये पूरी कहानी उस समाज की पिक्चर को क्लियर करती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य विषयों पर अलबरूनी टिप्पणी करता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, लिख लिया आपने यहां तक ये पूरा? बताओ। हाँ, अब इसके अलावा हमारे जो तीज त्योहार वगैरह जो मनाए जाते हैं समाज में, उन सब के बारे में अलबरूनी का दृष्टांत आएगा। तो इस पे हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, कब बात करेंगे? कल की क्लास में। कल इसको पूरा करने के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे आपके साथ। आपकी वर्ड हिस्ट्री हो गई, आज हिस्टोग्राफी हो गई और हिस्ट्री हो गई, तीनों क्लासेस ले ली मैंने। 5 बजे अनअकैडमी पे मिलेंगे। क्या लिख दिया इसने? क्लास की टाइमिंग को थोड़ा सा अभी अपन इसी तरीके से रखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, प्राचीन भारत अभी थोड़ी ना पढ़ाया जाएगा। आपने डॉक्टर गीता 13 जुलाई को लिया है, तो पहले तो ये मैं हर व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलूंगा। आप लोग ये सुन लीजिए, मेरा सीक्वेंस A to Z है पढ़ाने का। मैं A to Z पढ़ाऊंगा। अब आपने कहाँ से ज्वाइन किया है, तो वहां से पहले एक बार आप यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट होंगे। ये पढ़ाने का सीक्वेंस रहेगा। आपने 13 जुलाई को लिया है, तो 13 जुलाई से पहले आपको यहां तक का करना है और उसके बाद में ये करना है। जब आप यहां से यहां तक पढ़ रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम के लिए मैंने ये रिकॉर्डेड वीडियो डाल रखे हैं। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि सर ये हमें रिकॉर्डेड वीडियो भ्रमित कर रहे हैं, तो मैं आपके कोर्स में से रिकॉर्डेड वीडियो हटा देता हूं। लाइव क्लास है आपकी, लाइव क्लास ले लिया करो। बताओ। सुबह 9 बजे विश्व इतिहास, 10:30 बजे हिस्टोग्राफी और 12:30 बजे इतिहास। अभी टाइम टेबल ये रखेंगे आपका कल से। सुबह 9 बजे विश्व इतिहास, 10:30 बजे हिस्टोग्राफी और 12:30 बजे इतिहास की क्लास होगी। ठीक है ना? हाँ, अभी इसी शेड्यूल को फोकस करने का प्रयास करेंगे अपन लोग। ठीक है ना? कमलेश जी करते हैं प्रयास। धन्यवाद गीता जी, थैंक यू आपके लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब आप 5 बजे अनअकैडमी पर।